CSC गुरुकुल चैनल आप सबका वेलकम है हमारे CSC गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमने टाइम एंड वर्क की एक क्लास देख ली थी। पहली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, टाइप्स को देखा, ठीक है। हमने कुछ टाइप्स उसमें कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन आज के टाइम जो आज की क्लास है हमारी, जो सेकंड क्लास है, उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट टाइम एंड वर्क करा दूंगा। मतलब कहने का CSAT के अकॉर्डिंग, CSAT जितना क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूछ रहा है उस लेवल तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी तो यदि आप SSC के टाइप पे जाओ, SSC के एग्ज़ाम पे जाओ और टाइम एंड वर्क को देखो तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसमें मतलब आपको 12 टाइप्स के अराउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट हमको CSAT के लिए करना है, तो इसलिए जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो टाइप्स आप लोग कर लेना, ठीक है। आपका टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, CSC गुरुकुल आप लोगों के लिए लाया है जियोग्राफी फॉर आपका क्रैश कोर्स लाया हूँ, ठीक है। इसको मैं ही कवर करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जियोग्राफी फॉर UPSC प्रीलिम्स इन हिंदी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब मिक्सअप कॉम्बिनेशन से आपको पढ़ाया है। ये लेटेस्ट सिलेबस पे और क्रैश कोर्स है। मतलब कहने का ये है, इसमें हम NCERT कंप्लीट करेंगे और हर एक लेक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। कल मैंने जो आपको कराया था वो ओरिजिन अर्थ के बारे में था, जो मैंने करवा दिया, पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। और जो आज मैं रिकॉर्ड करूँगा, मतलब कल अपलोड कर दूंगा लेक्चर, उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। ये मैं आपको करवाऊँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्मार्ट नोट्स हैं, आपको स्मार्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको स्मार्ट नोट्स से पढ़ाऊँगा। वे स्मार्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर, किस पर, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रकार के जो क्वेश्चन है इस टाइप्स के, ये टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपसे बोला जाएगा कि भाई 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए AF प्लस B, ठीक है। बट 10 दिन बाद A जो है वो काम को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, मतलब छोड़कर चला जाता है। फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि B बताइए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या B उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। मतलब कहने का ये है कि 2 व्यक्ति काम करेंगे और 2 व्यक्ति, दोनों पर्सन एक साथ काम भी स्टार्ट करेंगे और कुछ दिन तक काम करेंगे, बट उनमें से एक गायब हो जाएगा बीच में से। फिर वो पूछेगा क्या बताइए कि बचा काम जो व्यक्ति कर रहा है वो कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस को रीड नहीं करते हैं, ठीक है। वो हल्के में ले लेते हैं, तो फिर वो हल्के में ही रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है A एंड B कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 20 एंड 30 डेज। अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों, 20 डेज और 30 डेज रेस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है। आफ्टर 5 डेज बी लीव, मैंने कहा था ना दोनों काम शुरू करेंगे लेकिन एक छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 डेज B लीव्स द वर्क, ठीक है। A कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, A जो है बचा हुआ काम पूरा करता है और B तो 5 दिन काम करके चला भी जाता है, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू फिनिश ए फुल वर्क, ठीक है। पूरा वर्क खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। A और B अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, बट 5 दिन बाद 5 दिन बाद B काम छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम A पूरा करता है। तो बताइए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई हम पहले क्या करेंगे, A और B की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे जब तो पता चलेगा कि B ने 5 दिन में कितना काम करा, ठीक है। बचा हुआ काम A ने कितने दिन में पूरा काम करा। भाई जब हमारे काम करने की एफिशिएंसी नहीं पता, हम अपने काम करने की पावर नहीं पता, तो हम कैसे बता देंगे कि कितने दिन में हमने कितना काम किया है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती, मैंने बताया था कि भाई A और B अलग अलग काम कर रहे हैं, 20 दिन और 30 दिन, 20 डेज एंड 30 डेज। टोटल वर्क निकालोगे तो क्या आएगा, 60। मैंने बताया था LCM लेना होगा, सिंपल है। जिस बच्चे ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिए तो अब आपने क्या करा भाई, 20 या 60, 23 से 60 और 32 से 60, तो ये क्या आ गई, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। और ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क, ठीक है। ये डेज हो गए, ये भाई कितने डेज काम किया, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि भाई दोनों मिलकर, दोनों लिखा ना, दोनों बोथ ऑफ द स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, ठीक है। हमने मान, और 5 दिन बाद कितने, 5 डेज बाद काम छोड़ देता है B। 5 डेज, आफ्टर 5 डेज B लीव्स द वर्क, ठीक है। अब एक बात बताइए, B कब काम छोड़ रहा है, आप कहोगे सर 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है। 5 दिन बाद मतलब आफ्टर 5 डेज, लेकिन 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा ना। भाई मैंने बोला कि रमन है, मान के चलिए
आपने मान के चलिए आप में से कोई राजू है, ठीक है, एक काजू है ठीक है, और फनी, मान लीजिए एक राजू है एक काजू है, ठीक है। बोला कि भाई दोनों ने एक साथ काम करा और करा 5 दिन तक। कितने? 5 दिन तक। तो भाई 5 दिन तक का काम तो काउंट होगा ना दोनों का। अब बाद में भले काजू काम को स्किप कर दे, बात समझ में आई, लेकिन 5 दिन तक का काम तो दोनों का काउंट होगा। तो ऐसे ही बोला गया है कि भाई दोनों ने, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। तो अब आप इसको ऐसे कीजिए, ऐसे, ठीक है। ए प्लस बी, बाद में बी काम को छोड़ के चला गया तो कौन करेगा? ए करेगा। ए और बी, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया? आप कहोगे सर 5 डेज़ काम किया। कितने दिन? 5 डेज़, ठीक है। अब ए और बी ने 5 डेज़ काम तो किया, लेकिन कितना काम किया होगा? एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई? आप कहोगे सर ए की तो 3 है, बी की 2 है, तो टोटल होगी कितनी एफिशिएंसी? 5 हो गई, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, काम तो दोनों कर रहे हैं। एक दिन का काम करने की एफिशिएंसी कितनी है? वे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? आप कहोगे सर 3 और 2 5, दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। अब 5 दिन काम करा तो 5 से मल्टीप्लाई होगी नहीं, ये एफिशिएंसी है ना दोनों की। ये क्या है? एफिशिएंसी किन की? ए प्लस बी की। बात समझ में आ गई? बात समझ में? मैं लिखूंगा नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। मैंने कल भी समझाया था आपको, ठीक है। तो एक दिन में 5 काम करें तो 5 दिन में कितना काम हो गया भाई? 5 डेज, एक दिन की एफिशिएंसी 5, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 काम हो गया, नहीं हो गया? 25 वर्क हो गया। 5 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम करा? 25। टोटल वर्क कितना है? आपको सर 60। अब 60 में से कितना भाई? 25 काम हो गया। 60 में से 25 ने काम कर लिया, तो बचा काम कितना है? आप बताइए। 35 बचेगा नहीं बचेगा? यस, आपको यहाँ सर 35 बचेगा। अब एक बार बताइए, 35 जो है काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? आप कहोगे सर कैसे निकालें? मैंने आपको क्या बताया था, ए की एफिशिएंसी देख लो भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके सामने? अब आप क्या करोगे? ए की एफिशिएंसी है 3 भाई। देखो यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई करा था जब हमारा टोटल काम निकला था। अब हमें मतलब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमें काम मिल गया था जो दोनों ने 5 दिन में पूरा किया है। अब यहाँ पे जब हमने माइनस करा 60 में से 25, तो हमारा बचा काम कितना है? 35। और बचे काम को कौन करेगा? ए करेगा। कितनी एफिशिएंसी करेगा? 3 करेगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसे बताओ डे कितने लगेंगे, दिन कितने लगेंगे। कुछ नहीं करना है, 35 को आप डिवाइड करोगे 3 से। अब 3 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे? ऐसे कर लो आप, जो बच्चे सिंपल है भाई। 11, 3 एकम 3, 5 करोगे, 3 एकम 3 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपको? सर 11 से ही 3/2 आ रहा है, सॉरी 11 से ही 2/3, ठीक है। रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, ये आ रहा है। तो कितने दिन लग रहे हैं? आप कहोगे सर जो डेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं 11 से ही 2/3 दिन एक को काम पूरा करने में। भाई हमसे ये तो पूछा था कि फाइंड द विल टेक फिनिश ऑफ वूल वर्क। अब पूरा काम पूरा करने में कितना समय लग रहा है? शेष कार्य को पूरा करता है। ये याद कीजिए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। भाई 11 सही 2/3 दिन तो ये हो गए, ठीक है, और 5 दिन ये हो गए। टोटल कितना हो गया? 16 सही 2/3। 11 में 5 जोड़ोगे 16 हो गया, 2/3 ही हो गया आपका। दिस इज राइट आंसर। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक बताइए। ये क्वेश्चन जब आएगा, जब एग्जामिनर को एक मिडिल लेवल पर या मॉडरेट लेवल पर आपको टफ क्वेश्चन बना के देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन काम छोड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है और कितने दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, दिन हमें दिए हुए थे, एफिशिएंसी हमारे पास दोनों की, तो हमें पता चल गया भाई दोनों का काम इतना हुआ। अब टोटल काम में से ये 25 माइनस करोगे तो बचा काम आया। अब बचे काम में से ए करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो डे आएगा, ठीक है। यदि डे निकालना है आपको तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क माइनस एफिशिएंसी, ऐसे तो निकलेगा, सिंपल है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप करके दें और कमेंट में जवाब दें, ठीक है। और एक आप लोगों से गुजारिश है यार, आप सब लोग देखते हो वीडियो, है ना, आप एक तो कमेंट नहीं करते हो, एक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। अब एक बात बताइए, आपको मैं ये फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे सिर्फ 187 ही सब्सक्राइबर दिए हैं, जबकि मैं ज्योग्राफी भी आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। पॉलिटी हमने कवर करवा दी है, इकोनॉमी हमने कवर करवा दी है, PYQ इकोनॉमी के वो हमने कवर करा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझोगे और थोड़ा सा यार हमें भी जरूरत होती है आप लोगों की सपोर्ट की। चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, रीड केयरफुली, ठीक है।
ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश ए वर्क 20 days एंड 40 days। दोनों अलग अलग काम पूरा करें। बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 days, ठीक है, बी कार्य शुरू करता है और 10 days बाद ए आल्सो ज्वाइन। 10 दिन तक बी तो अकेला काम कर रहा है, लेकिन 10 दिन बाद ए उसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, और दोनों एक साथ काम को पूरा करते हैं। फाइंड हाउ मच टाइम विल टेक द फिनिश द वूल वर्क, पूरा काम करने में कितना समय लगा ये बताइए। वहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि बी छोड़कर जा रहा है। यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए ज्वाइन कर रहा है 10 दिन बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम पहले तो करेंगे भाई ए आपका बी ले लेंगे, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं भाई 20 days एंड 40 days, क्योंकि हमको एफिशिएंसी निकालनी है। 40 हो गया एलसीएम आपका टोटल वर्क, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब दोनों ने एक साथ काम, सॉरी अब बी ने काम स्टार्ट करा। किसने करा, बी ने स्टार्ट करा, बी ने काम स्टार्ट करा। और बी ने कितना काम स्टार्ट करा, कब तक काम करा होगा बी ने, है ना। बी मैंने बोला ये करा, बी ये लिखा हुआ है, बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 days, ठीक है। बी ने अकेले 10 दिन तक तो काम किया होगा ना, 10 दिन बाद ही तो ए ज्वाइन कर रहा है, लेकिन 10 दिन तक काम किसने किया है, बी ने किया है। बी ने 10 days काम किया है, तो 10 days में कितना काम हुआ होगा बी का, आपको कहोगे सर बी की तो एफिशिएंसी 1 है, तो 10 ही काम हुआ है। अब 40 में से 10 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, आप कहोगे सर 30 है। अब इस 30 काम को कौन करेगा, बी तो छोड़ के नहीं गया ना, बी तो जू का तू है। अब बी के साथ कौन आ गया, ए आ गया। क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं ए आ गया। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर दोनों की एफिशिएंसी तो 3 है। अभी मैंने क्या बताया, अब आपको डे निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वर्क है उसे डिवाइड करो एफिशिएंसी से। वर्क को किससे डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी से। अब 30 को 3 से करोगे तो कितना आ गया, 10, ठीक है। तो दोनों मिलकर 30 काम कितने दिन में पूरा करेंगे सर, आप कहोगे 10 दिन में। अब वो बोल रहे हैं कि बताइए कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो 10 days ही हो गए, 10 days ही हो गए। तो वर्क करने में, कंप्लीट करने में टोटल डेज कितने लगे, आप कहोगे सर 20। दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को नहीं ना। मैं आपको लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को सी सेट कर पा रहा हूँ, इस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सी सेट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे निकालना मुश्किल है, बात समझो, ठीक है। इसलिए मैथ का आपको छोटा मोटा आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि प्लीज़ नंबर सिस्टम्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, वो प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैंने जो मेन ग्रुप है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहीं पे टेलीग्राम प्रैक्टिस जो सी सेट PYQ है वो मेन ग्रुप पे ही पिन हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए लिंक जाके, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया कि ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश ए वर्क 40 days एंड 50 days, ठीक है। बोथ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ओके। ए लीव्स द वर्क 10 days बिफोर द वर्क इज फिनिश। मतलब इस पॉइंट को पढ़ो, ए जो है काम को छोड़ता है, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले, कितने 10 दिन पहले, लाइन को फिर से पढ़ो, ए काम को छोड़ता है, लीव मतलब छोड़ देता है, लेकिन पूरा होने से 10 दिन पहले था, ठीक है। अब बोले बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बच्चा काम कौन कर रहा है, बी पूरा कर रहा है। फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश द कंप्लीट वर्क, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को 50,000 में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, 10 दिन पहले, तो बी पूरा करने में कितना ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक बात भाई, पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं ए एंड बी की, 40 दिन 50 दिन, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, ये 200 पे मिलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने लिया सर यस, 40 पंजे 200, ठीक है, और 50 चौका 200, यही तो आ गया। चलो थोड़ी राइटिंग साफ कर लेता हूँ, खराब हो गई है, ऐसे 200, ठीक है। 40 पंजे 200, ठीक है, और 50 चौका 200, ये होगी बात। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी ए और बी की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना कि भाई काम दोनों ने एक साथ शुरू तो करा, ए प्लस बी ने, ये तो हमें पता है कि स्टार्ट तो दोनों ने करा, काम को दोनों ने स्टार्ट किया। बट एक चीज़ बोलो, जब आखिरी के 10 दिन रहे, आखिरी के 10 दिन, ये दिनों की हमें पता नहीं ना, किन दिनों ने, ये कितने दिन थे, ये हमें तो नहीं पता, ये डेज कितने दिन काम करा एक साथ, ये तो नहीं बोला ना कि भाई इतने दिन तक दोनों ने साथ काम किया, नहीं। उन्हें सिर्फ इतना बोला कि काम खत्म होने से 10 दिन पहले
10 दिन पहले, काम खत्म होने से 10 दिन पहले ए छोड़ कर चला गया, तो वो 10 दिन काम कौन करेगा भाई? 10 दिन पहले कौन छोड़ के गया? ए चला गया। तो जो 10 दिन है अब बचे हुए काम पूरा करने में, उसे कौन करेगा? आप कहोगे सर बी करेगा। यस, अब बी काम करेगा 10 दिन, और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। कितना काम हो गया? 40। अब बचा काम कितना है? 40 में से 200 माइनस करोगे टोटल वर्क में से, ये वर्क माइनस करोगे, कितना आ गया? आपको सर 160। अब इसे कौन करेगा 160 को काम? आप कह रहे हो सर ए प्लस बी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 5 और प्लस 4, ये और ये तो जुड़ जाएगा ना। आपको यस, कितना आ गया? 9। अब आप 9 को, मैंने क्या कहता भाई डे निकालने हैं तो क्या करना है? वर्क को एफिशिएंसी भाग दे दो। डे की वर्क कितना है? 160 भाग दो 9 से, कितना आएगा? 9 एकम 9, कितना आ गया? 7, 0 आ गया। ठीक है, 7 63, कितना आ गया? आपको सर 7 आ गया। तो क्या आ गया? आप कहोगे सर जो अब डे आए हैं निकल के, ए प्लस बी ने 160 जो काम किया वो कितने दिन में पूरा किया है? आप कहोगे सर वो तो आया है हमारा 9 से ही, ठीक है, सॉरी 17 सही 7/9 में, इन दिनों में तो पूरा हुआ काम भाई। इसको आप इस तरह ही तो लिखोगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा हुआ? आप कहोगे सर ये तो हुआ हमारा 17 सही 7/9 में। अब वो बोल रहे हैं कि भाई पूरा काम कितने दिनों में हुआ है? ए प्लस बी ने तो काम करा इतने दिन, बी ने काम करा इतने दिन, अब दोनों के दिन जोड़ दीजिए। 17 सही 7/9 प्लस 10, कितना आ गया? आप कहोगे सर डेज ऐड करें तो हमने 27, 7 सही 9, इतने दिन काम पूरा हुआ। तो ये दिस इज आंसर। आई बात समझ में आपको? ये क्या है? आप लोगों का आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम, किसी को भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई? ये लास्ट, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चंस को आप लोग रीड कीजिएगा। ए बी सी कैन फिनिश ए वर्क 60 डेज, 40 डेज एंड 30 डेज, ठीक है। तीनों काम पूरा करें 60 दिन, 40 दिन, 30 दिन, ठीक है। ऑल 3 स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ काम शुरू करें। क्या बोला गया? ऑल 3 स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 डेज, लेकिन 10 दिन बाद सी लीव्स, तीनों ने काम शुरू करा, 10 दिन तक काम किया और 10 दिन बाद कौन छोड़ के गया? आपका ऑफिसर सी। तो अब ठीक है, इतनी बात समझ में। द लीव्स X2, ये सॉरी ये इसमें नहीं है, इसको काट दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सी लीव्स द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज, अब 5 दिन बाद डेज बी लीव्स द वर्क, बी भी काम छोड़ देता है, ठीक है। 10 दिन बाद सी काम छोड़ रहा है और 5 दिन बाद कौन छोड़ रहा है? बी काम छोड़ रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश द वोल वर्क, ठीक है। कितना समय लगेगा? पूरा कर रहे हो मतलब पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? टोटल डेज कितने लगेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। ये फाइनल टाइप है, ठीक है। देखिए मैंने बोला ए है, बी है, आपका सी है। ए 60 डेज काम कर रहा है, बी 40 डेज काम कर रहा है और सी 30 डेज। टोटल वर्क कितना करा? आपने कहा सर हम एलसीएम लेते हैं 120, तो 120 एलसीएम ही आएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ रीड करते हैं, यहाँ बोलते हैं। अब देखिए तीनों ने एक साथ काम कर शुरू करा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, तीनों ने शुरू काम करा, ठीक है, और 10 दिन तक काम किया, तीनों ने 10 दिन तक काम किया। 10 दिन बाद कौन छोड़ रहा है? सी छोड़ रहा है। तो लेकिन कितने दिन तक काम किया तीनों ने एक साथ? आप कहोगे सर 10 दिन तक। 10 दिन तक का काम कितना हुआ? आप कहोगे सर तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 2, 4, 6 और 9, तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 90 काम हो गया, ठीक है। ये टोटल 90 काम हो गया। अब वर्क कितना बचा है? अब बचा है सर 120 में से यदि 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? आप कहोगे सर 30 वर्क बचा। कितना बचा? 30 काम बचा। सिंपल है। अब 30 काम कौन करेगा भाई? सी तो चला गया, 10 दिन पूरा हो गया, 10 दिन बाद सी बोला है कि सी छोड़ देगा, तो कौन करेगा? आपको सर ए प्लस बी करेगा, ठीक है। अब कितने दिन में पूरा करेगा ये 30 काम ए प्लस बी? आप कहोगे सर इनकी वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऐड करते हैं दोनों की। 2 और 3 कितना है? 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, डे निकालना है तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 30 को 5 में से डिवाइड करो, कितना आ गया? 6 आ गया। यस सर, ये 6 आ गया, ठीक है। अब 30 काम भी हो गए सर। अब ये बात आई, वेट मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जस्ट वेट, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब बोला भाई सी तो चला गया, सी खिसक गया, अब बचा बी। अब बोल रहे हैं कि 5 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, 5 दिन बाद, तो मतलब 5 दिन बाद क्या बोला है
कि वर्क एंड आफ्टर 5 days बी लीव्स। लेकिन बी और ए ने कब तक काम करा होगा एक साथ? आपको कि सर 5 दिन तो काम किया। क्वेश्चन में बोला है ना कि 10 दिन तक तो तीनों ने काम करा, फिर सी चला गया। फिर बोला कि उसके बाद 5 दिन तक तो दोनों ने काम करा, फिर बी चला गया। तो 5 दिन तक, ठीक है। 5 दिन की एफिशिएंसी कितनी आपको होगी सर? 25, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल काम कितना हो गया? 90 और 25, आपको होगी सर 115 काम हो गया। 115, अब टोटल वर्क तो 120 है, बचा काम कितना है? आपको होगी सर बचा काम तो 5 है। ये कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि 5 दिन बाद तो बी भी चला गया कार्य छोड़कर। ये बोला कि भाई बी भी लीव हो गया, अब बचा ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? आपको सर ए की एफिशिएंसी तो 2 है, ठीक है। अब 2 से 5 को डिवाइड करोगे, क्योंकि डेज निकालना है, मैंने बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए का डेज कितना आएगा? कितने दिन ए ने काम करा अकेला? तो आपको सर 2.5 दिन, क्योंकि 2 को 5 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? आपको सर 2.5 दिन आएगा। ये 2.5 दिन, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि टोटल डेज कितने हुए, मतलब टोटल काम कितने समय लगा इसको पूरा होने में। तो आप जोड़ दो, 10 दिन ये, 5 दिन ये, 15 और 2 17, मतलब 17.5 दिन डेज पूरा वर्क होने में लगा है, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक बार में नई चीज़ें समझ में आती, आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। और MCQ प्रैक्टिस के लिए आपको प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। थैंक यू आप सभी को यहाँ तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ देने के लिए। और टेक केयर आप सभी, ठीक है, एंड गुड नाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।